है ना। प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर, यानी कि जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है, जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है। और समझ गए हो क्या होगा? मतलब जो कंपोजिट है वो प्राइम नहीं है और जो प्राइम है वो कंपोजिट नहीं है। मतलब प्राइम नंबर सिर्फ 1 से कटता है और खुद से कटता है, और कंपोजिट नंबर 1 से और खुद उसके अलावा भी किसी और नंबर से भी कटता है। यानी कि ये भी कह सकते हैं कि ऐसा नंबर जो कट जाए वो कंपोजिट होगा, जो ना कटे वो प्राइम होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हमने लिखा था प्राइम नंबर स्टार्टिंग 2 से होता है, 2, 3, 5, 7, 9। अब देखिए इसमें 2 तो नहीं कटेगा, ना तो 3, ना तो 5, ना तो, लेकिन 9 कट जाएगा 3 से, कटेगा ना। 9 किससे कटेगा? 3 से। इसका मतलब ये हमारा कंपोजिट नंबर है, ठीक है। जो किसी नंबर से और दूसरे नंबर से ना कटे वो हमारा होता है प्राइम नंबर, और जो किसी दूसरे नंबर से कट जाए वो होगा हमारा कंपोजिट नंबर। ये 1 से कटेगा, 9 से कटेगा और बीच में आपका 3 से भी कट जाएगा। अब देखिए या तो 1 या तो खुद से कटे, वही होता है प्राइम नंबर ना। उसके अलावा अगर किसी और नंबर से वो कटा तो हो जाएगा आपका कंपोजिट नंबर। बस यही था, ये हो गया आपका कंपोजिट नंबर। एक और होता है ट्विन प्राइम, है ना। ट्विन प्राइम, जैसे ट्विन मतलब 2 होता है ना, तो ट्विन प्राइम होता है, ट्विन प्राइम ट्विन प्राइम उसे कहते हैं जो एक के बाद एक आता है। फॉर एग्जांपल कुछ आ रहा है दिमाग में आपके? ट्विन प्राइम कुछ आ रहा है दिमाग में आपके? कौन कौन सा हो सकता है ट्विन प्राइम? ट्विन प्राइम का मतलब होता है, अच्छा कहते हैं ना जुड़वा बच्चा पैदा हुए, ट्विंस, यानी कि जुड़वा। तो ट्विन प्राइम यानी कि जुड़वा प्राइम नंबर ना। तो जुड़वा प्राइम नंबर कौन कौन से हो सकते हैं? 11। ट्विन प्राइम का मतलब एक के बाद एक आए, नहीं दूसरा नहीं समझ में आया। देखिए देखिए 1, 2, 3, 5, 7 ट्विन प्राइम नंबर ये होगा आपका 2 और 3, 5 और 7, है ना। 3 और 5 यानी 3 के बाद 5, 5 के बाद 7 आ रहा है, लेकिन 7 के साथ अगला कोई नंबर नहीं हो, क्योंकि 7 के बाद 9 होता है और 9 के बाद आपका आएगा 11, है ना। जैसे देखिए 5 आया 7 आया, ये 9 नहीं होगा क्योंकि 9 आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ट्विन प्राइम का मतलब होता है एक के बाद, जैसे 11 और 13, 17 और 19, ये सब प्राइम नंबर है ना, है कि नहीं। तो ट्विन प्राइम नंबर का मतलब होता है दोनों जुड़वा प्राइम नंबर एक के बाद एक आने वाले, उसी को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर। अगर आप एक 11 लिख देंगे, एक 17 लिखेंगे, ये प्राइम नंबर तो होगा बट ट्विन प्राइम नहीं होगा। ट्विन प्राइम का मतलब होता है एक के बाद एक आया, जैसे 11 के बाद 13 आ गया, ये भी ऑड है ना। और 2 और 3 आप कर सकते हैं, 2 और 3 प्राइम नंबर तो है लेकिन एक ऑड है, एक इवन है, और यहाँ पे ये दोनों ऑड नंबर है। अच्छा ऑड नंबर इवन नंबर उस दिन बताया तुमको ना, खड़े हो ए बाबू, खड़े हो शमसुद्दीन। ऑड का मतलब क्या होता है बाबू? जूस ताक बताए थे हम। ऑड नंबर कौन सा नंबर होता है? जूस होता है या ताक होता है? और ऑड क्या होता है, जूस या ताक? ताक होता है। तो ये ऑड नंबर है या इवन नंबर? कौन सा है? ऑड नंबर है, क्योंकि ये ताक है ना, 11 है ना, तो यानी कि ऑड नंबर हमारा ताक होगा आपका, समझ लीजिए। आप जूस ताक खेलते हैं ना गोली में, तो हमारा समझ लीजिए ताक अगर तो ऑड है, जूस अगर इवन है, ठीक है बैठो। चलिए ये हो गया आपका। आप लोगों को हमने प्रोनाउन में 4 बताया है, 5 बता दिया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बताया ना। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन उसे कहते हैं जो नाउन को पॉइंट आउट करता है, दिस, दैट, दीज, दोस, ये होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए दिस है, ठीक है, दैट, अब इसका ये सिंगुलर फॉर्म है यानी कि एक वचन, दिस मीन्स एक,
दैट मीन्स वो भी वह, जो पास में होता है वो दिस, जो दूर होता है वो दैट। लेकिन ये एक के लिए है, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो दीज, इसका हो जाएगा दोज। यानी कि दिस, दैट, दीज, दोज, ये चारों आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हैं। ठीक है, यानी कि नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए किसी चीज़ को हम इसका इस्तेमाल करते हैं ना, कहते हैं उठाओ, अरे वो वाला, यानी कि दैट दैट, ये वाला उठाओ, दिस दिस, यानी कि हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं ना, दिस एंड दैट करके, या एक से ज़्यादा होगा तो दिस दिस दोस, है ना। तो ये पॉइंट आउट कर रहे हैं हम लोग, किसी को बता रहे हैं समझाने के लिए कि दिस एंड दैट, ये वाला या वो वाला। जब हम इसी चीज़ को पॉइंट आउट करते हैं तो इसी को हम कहते हैं कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं दिस एंड दैट, दिस एंड दोस का। समझ में आया आपका? बाकी सब्जेक्टिव आपको याद है, आई, वी, दे, यू, ही, शी, इट। ऑब्जेक्टिव भी याद है ना, पजेसिव एंड रिफ्लेक्सिव। तो मैंने उस दिन, अच्छा एक मिनट, देखिए इसमें कितने प्रोनाउन आए हैं, ध्यान से पहले सोचिए। यह मेरा किताब है, इसमें कितने प्रोनाउन हैं और कौन सा प्रोनाउन है, कौन सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है, पजेसिव है, क्या है, बता सकते हैं आप लोग? हाँ। सोच लीजिए सब लोग। शमसुद्दीन, ध्यान से देखो बेटा, याद किए हो ना सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव? इंग्लिश में लिख दूंगा, आसानी होगी। दिस इज माई बुक। चलिए अब इसमें बताइए कौन सा प्रोनाउन है, कौन बताएगा? तबरेज बताएगा, स्टैंड अप। इसमें कौन कौन से प्रोनाउन आए बाबू? ये कौन सा प्रोनाउन है? अभी जो मैंने बताया था वही वाला है। और कौन सा प्रोनाउन है इसमें? इज प्रोनाउन है? नहीं। और तुम बताओ रेहान। This demands creative pronoun or marriage positive. ये पजेसिव। ये कौन सा प्रोनाउन है? पजेसिव प्रोनाउन। क्योंकि पजेसिव का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपना चीज़ दिखाना, अपना अधिकार जमाना, दिखाना। मेरा बुक, माई बुक, है ना, मेरा, अपना अधिकार दिखा रहा है ना, मेरा बुक। तो यही हुआ आपका पजेसिव प्रोनाउन। और अभी जस्ट मैंने बताया दिस, दैट, दिस, दोस, यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सिट डाउन, बैठो। समझ में आइए? कहीं भी रहेगा यह मेरा बुक है, यह मेरा किताब है, ये उसका है ना। तो आपका जैसे यह पेन मेरा है। अब दोनों में क्या डिफरेंस लग रहा है? यह मेरा किताब है लेकिन यह पेन मेरा है। यहाँ पे यह के बाद आपका एक नाउन आ रहा है, लेकिन यहाँ पे यह के बाद एक प्रोनाउन आया था। तो दिस पेन, ये आया ना, दिस पेन, यह पेन। तो दिस पेन इज। और कभी भी जब आपका वर्ब और नाउन पहले बन जाता है और लास्ट में सिर्फ अपना प्रोनाउन बचता है, तो वो माई अगर आया है तो माई का माइन हो जाता है, क्योंकि उसके बाद कोई नाउन नहीं होता। कभी भी माई तभी लगाएंगे जब उसके बाद कोई नाउन होगा। अगर कोई नाउन नहीं है तो उसके बाद कुछ वर्ब के बाद सिर्फ माइन लगता है। तो दिस पेन इज माइन, यानी कि यह पेन मेरा है, यह पेन मेरा है ना, यह मेरा पेन है, यह पेन मेरा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो यही माई और माइन का फ़र्क यही है। कहाँ पे माई लगाना है? जहाँ पे माई के बाद तब लगाएंगे जब लास्ट में कोई नाउन कोई आएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे लास्ट में कोई नाउन तो पहले ही आपका आ गया, पेन आपका पहले ही आ गया दिस के साथ, तो आपका यहाँ पे नाउन बचा ही नहीं। जब नाउन नहीं बचता, लास्ट में कुछ नहीं होता, तो मेरे के लिए माइन लगता है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं? सब्जेक्टिव केस में मैं जा रहा हूँ, यानी कि मेरा नाम लिख के वो जा रहा है, या फिर मेरा नाम हटा के मेरे जगह पे ही लगा दिया, या मैं अपने से बोलूँगा तो मैं आई लगा दूंगा, तो ये हमारा सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। उसने मुझे पैसा दिया, ही गेव मी
मनी, उसने मुझे दिया, यानी कि यहाँ पे मैं एक ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मी हो गया, आएगा मी, हो गया ना। यह मेरा घर है, दिस इज माई हाउस, है ना, माई हाउस आया ना, मेरा घर, अपना अधिकार जमाया, तो यहाँ पे माई हाउस यानी कि ये पजेसिव प्रोनाउन हो गया। यह घर मेरा है, दिस हाउस इज माइन, यहाँ भी मैंने अपना अधिकार जमाया ना, तो यहाँ पे लेकिन क्योंकि आपका नाउन पहले आ गया था तो लास्ट में आपका सिर्फ माइन बचा, हो गया ना आपका पजेसिव। अब रिफ्लेक्सिव में आइए। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि जिसमें खुद आता है, मैं खुद बाजार जाऊंगा, मैं खुद बाजार जाऊंगा, ठीक है, मैं खुद बाजार जाऊंगा। मान लीजिए अगर आपने कहा किसी से कि हाँ ये काम करना है, नहीं हुआ, तो आपका काम नहीं हुआ तो आप कहेंगे अब तो मैं खुद बाजार जाऊंगा। इसमें क्या आया, खुद आया ना, खुद। तो जब ये खुद आता है तो ये आपका हो जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब भी उसमें खुद आया तो आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आई विल गो टू मार्केट माई सेल्फ। आई का है ना माई सेल्फ, आई के साथ क्या यूज करते हैं, माई सेल्फ। मैं खुद बाजार जाऊंगा, आई विल गो टू मार्केट, मैं बाजार जाऊंगा खुद, खुद के लिए आया आपका माई सेल्फ, आई विल गो टू मार्केट माई सेल्फ। लेकिन एक और काम होता है जब खुद पर ज्यादा जोर दिया जाता है, मैं खुद ही बाजार जाऊंगा। एक होता है ना मैं खुद बाजार जाऊंगा, मैं खुद काम करवाऊंगा, मैं खुद काम करूंगा, यहाँ पे खुद में आता है कि किसी और से भी करा लेते, लेकिन जब जोर दिया जब मैं खुद ही बाजार जाऊंगा, एक तो है ये मैं खुद बाजार जाऊंगा, लेकिन अगर आ गया उसमें मैं खुद ही बाजार जाऊंगा, तो वहां पे आपका ये जो इस पर ज्यादा जोर दिया खुद ही पर, ये आपका सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा। जैसे यहाँ पे लिखा आई विल है ना, तो यहाँ पे खुद ही का जब ज्यादा जोर दे देंगे तो ये आपका पहले आ जाएगा, आई माई सेल्फ विल गो टू मार्केट, ठीक है। ये हो गया आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कभी भी आपका सेंटेंस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आया आप एक ही मिनट में पहचान जाएंगे। कैसे, क्योंकि उसमें माई सेल्फ लगा होगा, उसमें एक माई सेल्फ लगा होगा, हिमसेल्फ लगा होगा, हर सेल्फ लगा होगा, यानी कि लास्ट में सेल्फ जरूर लगा रहेगा। सेल्फ का मतलब होता है खुद, ठीक है। चलिए अच्छा